नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस चुका है क्योंकि मोदी सरकार की चोरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने भरे कोर्ट में पकड़ ली है। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह आ रही है कि सीजेआई खन्ना ने डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू से सवाल करके मोदी जी की कुर्सी को फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर क्या जबरदस्त एक्शन लिया है जिससे कि केंद्र को बड़ा झटका लगा है, और साथ ही साथ वक्फ बिल पास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों इस्तीफा देंगे, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्या चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम संगठनों को धोखा देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और क्यों उनकी पार्टी में इस कदर भगदड़ मची है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीजेआई खन्ना के सवाल पर मोदी सरकार के वकील की बोलती क्यों बंद हो गई है, इसे देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर कि तिरुपति बोर्ड पर किए गए सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा है। वैसे तो सीजेआई खन्ना ने बखिया उधेड़ कर रख दी मोदी सरकार की इस कानून के मामले में। मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। लेकिन जिस सवाल की चर्चा सबसे ज्यादा ये हो रही है वो ये है कि सीजेआई खन्ना ने पूछा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू हैं क्या, क्योंकि तिरुपति बोर्ड में मुस्लिमों को वहां पर काम करने से भी हटा दिया गया था, मंदिर परिसर और आसपास से। तो सीजेआई खन्ना ने पूछा कि तिरुपति बोर्ड में गैर मुस्लिम है क्या, गैर हिंदू हैं क्या, और वक्फ कानून में ऐसा कहा गया है कि हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा वक्फ बोर्ड में। तो इसीलिए यह सवाल पूछा गया जो अब ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आपको याद दिला दे कि जो सवाल पूछा गया है, यही सवाल सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से पूछा था, जो कि बैसाखी हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और इस सवाल की वजह से अब बैसाखी फंस गई है। आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की खबर कि तिरुपति तिरुमाला में सिर्फ हिंदू कर्मचारी को वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों, आखिर जब तिरुपति तिरुमाला में सिर्फ हिंदू हैं तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू को इस मामले में घेरा था, और अब जब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछ लिया गया तब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है चंद्रबाबू नायडू के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने मार्च में आदेश दिया था कि हिंदुओं के अलावा कोई नहीं कर सकेगा तिरुपति मंदिर में काम। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले कि दूसरों को जाना होगा, गैर हिंदुओं को जाना होगा। ऐसे में बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वक्फ के खिलाफ आंदोलन के समय शुरुआत से ही टीडीपी इस आंदोलन के समर्थन में थी, इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही थी। टीडीपी के उपाध्यक्ष हैं, आप देखिए टीडीपी के उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम है नवाब जान, काफी बड़े नेता हैं पार्टी के। इन्होंने कहा था ऐसे ही एक आंदोलन में हिस्सा लेते हुए कि सीएम नायडू धर्मनिरपेक्ष हैं, मुसलमानों को नुकसान हो ऐसे विधेयक पर साइन नहीं करेंगे, लागू नहीं होने देंगे, समर्थन नहीं करेंगे, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जारी रहेगा। टीडीपी की तरफ से टीडीपी के उपाध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन जब समय आया तो आपने देखा कि क्या हुआ। हालांकि खुद चंद्रबाबू नायडू भी गए थे इफ्तार पार्टी में, और वहां जाकर इन्होंने वादा किया था, क्या वादा किया था कि किसी भी कीमत पर इस कानून को, आप देखिए चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का भरोसा दिलाया था मुसलमानों को, किसी भी कीमत पर मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं होने देने का वादा किया था। वक्फ बिल पर बीजेपी की ये मुश्किलें बढ़ाएंगे ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोटा पैकेज लेकर पलटी मार गए, और खुद तो पलटी मार गए, लेकिन अब उनकी पार्टी के सांसदों में भगदड़ मची हुई है। भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि इन्हें जनता के सामने जाना है, उनका वोट लेना है, चुनाव लड़ना है, इसीलिए भगदड़ मची हुई है। वैसे आपको बता दें कि राज्यसभा में जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान भी टीडीपी के सांसद वोटिंग से गायब हो गए थे, जबकि टीडीपी की तरफ से व्हिप जारी करके अपने सांसदों को कहा गया था कि यहां पर मौजूद रहना है और बिल के पक्ष में मतदान करना है। लेकिन इसके बावजूद सदन में वोटिंग के दौरान गायब हो गए थे चंद्रबाबू नायडू के सांसद। आप खबर देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और सांसद अपराजिता सारंगी गैर हाजिर थी। इसके अलावा टीडीपी के सांसद भी गैर हाजिर रहे। तो आपको बता दें कि ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 236,
जिनमें से बहुमत के लिए 119 वोट की जरूरत पड़ती है। लेकिन भाजपा सरकार जो कि लोकसभा में भी अल्पमत में है, राज्यसभा में उसकी स्थिति और भी खराब है। बहुमत से बहुत दूर बीजेपी के सिर्फ 98 सांसद हैं और अगर बैसाखियों को भी जोड़ दिया जाए बीजेपी प्लस एनडीए तब भी सिर्फ 115 सांसद होते हैं, जो कि बहुमत से 4 कम है। लेकिन राष्ट्रपति भी 6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मनोनीत सदस्य हैं तो भाजपा के पक्ष में ही वोट देंगे और यही वजह है कि इन 6 सदस्यों को भी जोड़ दिया जाए तो 115 प्लस 6 121 होते हैं, जो बहुमत 119 से सिर्फ 2 ज्यादा हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा में जब टीडीपी के सांसद मौजूद नहीं थे तो यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। लेकिन ये तो भला मानिए नवीन पटनायक का, जिनकी पार्टी बीजू जनता दल के सांसद ऐन वक्त पर पलटी मार गए, गुस्सा दिखाकर नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से गजब की दोस्ती निभाई, अंत तक कहते रहे कि बिल का विरोध करेंगे, लेकिन आखिर में जाकर इसके पक्ष में वोट दे दिया और इस तरीके से ये बिल टीडीपी सांसदों के वोट न करने के बावजूद राज्यसभा से पास हो गया। नवीन पटनायक को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की फजीहत हो रही है और सीजेआई खन्ना के सवालों के सामने मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बोलती बंद है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद जिन्होंने इस बिल को पास होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो भी इस्तीफा देंगे, ऐसी भी खबर चल रही है। आप देख सकते हैं आज तक की कि वक्फ कानून में गलती निकली तो इस्तीफा दे दूंगा, यह दावा किया था जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने। आपको बता दें पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन पलटी मार के मलाई खाने के चक्कर में अब भाजपा में शामिल है और फंस गए हैं बड़बोले जगदंबिका पाल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर इस बिल में कोई गलती निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये कानून अटक गया है और रोज सवालों की बौछार हो रही है, कोई जवाब सॉलिसिटर जनरल को सूझ नहीं रहा है, चाहे ये सवाल हो या फिर ये सवाल हो। और अब आप देख सकते हैं कि वकील साहब तुषार मेहता के पास कहने को कुछ नहीं है। ऐसे में जगदंबिका पाल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि जगदंबिका पाल इस्तीफा दो, लेकिन क्या जगदंबिका पाल इस्तीफा देंगे? क्योंकि जैसा गुरु वैसे चेला। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कानून लेकर आए थे और इन्होंने कहा था कि अगर कोई गलती निकली तो जनता जिस चौराहे पे बुलाएगी आ जाऊंगा, जो सजा देगी कबूल है। लेकिन नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी के जिन वादों की हवा निकल गई, आज उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मोदी जी 10 साल बाद कभी नाम नहीं लेते हैं, न नोटबंदी का फायदा गिनाते हैं। और अब सीजेआई खन्ना ने जब वक्फ कानून पर डंडा चला ही दिया है तो जगदंबिका पाल क्या करेंगे? सिर्फ 7 दिनों की रोक में ही भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से सिर्फ उटव्वल मचा है। तो 5 मई को जब फाइनल फैसला होगा इस मामले में तब क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को 7 दिन की मोहलत मिली है और सीजेआई संजीव खन्ना का आखिरी फैसला इस मामले में क्या होगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।